हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए आज हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं और टॉपिक है संघवाद। चिल्ड्रन, अ वार्म वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी आर हैविंग द टॉपिक एंड द टॉपिक इज फेडरलिज्म। नाउ बिफोर आई स्टार्ट वी शुड नो व्हाट इज फेडरलिज्म। शुरू करने से पहले हमें ये जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि संघवाद क्या है। जैसे कि मैं बार बार कह चुकी हूँ और हमारे बुक में प्रत्येक चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है। विशाल देश होने के साथ साथ क्या है, इसमें विभिन्नताएं भरी हुई है, यानी विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, रीति रिवाज है, धर्म है, बाकी और भी अनेकताएं हैं। फिर भी हम एकता में रहते हैं। मीन्स India is a heterogeneous country. It's not a homogeneous country. How a heterogeneous country, beta? Because in every field you will find there are differences. What are the differences? The difference in the name of religion, language, caste, color, whatever you take. Everywhere we will find that there are some difference between the language or the rituals or anything among the people. Now, to take everybody together and bring a success India, that is to develop, to progress. These are the words which needs unity. Without unity, without peace, we cannot think of development, we cannot think of progress, we cannot think of a step ahead also. बेटा, जब हम विकास की बात करते हैं, जो कि आपके पाठ के अंत में होगी, तो विकास तभी हो सकता है बेटा जहां पर वातावरण जो है आपका अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। मीन्स जैसा हमें चाहिए वैसा हो, और क्या हो, शांति हो। सबसे अहम चीज है शांति। बिना शांति का, जहां पर हिंसा है, जहां पर मतलब आपका लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, भेदभाव है, वहां पर हम कभी भी विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब आते हैं कि भारत में ये फेडरलिज्म, ये संघवाद क्यों जरूरी है। संघवाद ये है बेटा, एक तरह से सरल शब्दों में अगर हम कहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने कार्य को सही तरह से कानून नियम के अनुसार जो है करना, यानी आपका जो शक्ति है उसका बंटवारा होना अपने अपने दायरे में। जैसा राज्य का एक दायरा होता है, हमें पता है कि अब फिलहाल हमारे पास 29 राज्य है और प्रत्येक राज्य का जो है अपना एक कार्य विशेष, एक दायरा होता है, एक परिच्छेद होता है, एक मतलब आपका एक हिसाब होता है कि यहीं तक मेरा जो है आपका कार्य या फिर यहीं तक मेरा जो है शक्ति सीमित है। उसके अंतर रहकर जो है अपने कार्य को सही तरह से अंजाम तक देना। और केंद्र जो होता है वो सर्वोपरि होता है, तो उसका कार्य क्या है कि प्रत्येक राज्य को लेकर चलना। कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। अगर बेटा एक भी व्यक्ति छूट गया किसी भी कोने पर देश का, अगर वो अनछुआ रह गया हमारे नियम कानून से लाभान्वित होने से, फिर हम विकास के बारे में नहीं सोच सकते। यानी हमारा जो नीति है, हमारा जो सोच है वो फेल हो जाएगा। What I want to say is that if really we want to progress, if really we want to develop, then what is the thing is, whatever are our aims, whatever our goals, that should reach to each and every person, whether he is a rich or a poor, whether he is staying in the metropolitan city or in a far away urban or rural, wherever he is staying. If the benefits are not reaching even to a single person, then we cannot think of progress, because progress means to take everybody and move together. But to take everybody, that is a heterogeneous population, and move together, it's not a joke. So there are things which are to be done. Means पूरा इतना बड़ा आपका जो विभिन्नता को लेकर चलना मजाक नहीं है। तो उसके लिए क्या है, आपका संघवाद जो है यानी कि बंटवारा हुआ है। अब ये आता है कि क्यों बंटवारा चाहिए, वाई, क्या जरूरत है, कॉजेस, कारण क्या है आपका। सबसे पहला कॉज यही है कि हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स विभिन्नताएं आपका। तो यहां पर जैसा मैं बता रही हूं कि हमारा देश में एक भाषा नहीं चलता किसी प्रांत पर, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा है।
प्रत्येक क्षेत्र में आप पाएंगे कि अलग अलग धर्म को सर्वोपरि मानकर चलते हैं। रीति रिवाज अलग होता है, रहने का ढंग सहन होता है, खान पान अलग होता है, वेशभूषा अलग होता है। प्रत्येक चीज में आप पाएंगे कि अलग है, कोई चीज भी सिमिलैरिटी कम और जो मतलब विभिन्नता है वो ज्यादा है। तो ये हेट्रोजीनियस जो चीज है ये सबसे बड़ी चुनौती अगर आप ले सकते हैं, इसे आप चुनौती मानकर चलिए। मीन्स इट्स एन challenge, it's an obstacle if you take it in a proper way, that taking this into view, taking this mass population, we have to move and we have to do the progress. So ये कारण है कि फेडरलिज्म यानी संघवाद बहुत जरूरी है। अगला आता है आपका रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बेटा संविधान की कठोरता। पहले चैप्टर में जब हम संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तब मुझे उम्मीद है शायद आपको याद होगा कि मैं आपको बताई थी कि हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, यानी दोनों है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कठोर है या पूरी तरह से लचीला है, परंतु एक चीज है कि अगर हमें किसी कानून को बदलना है, किसी नियम को बदलना है, तो बस यूं ही चुटकी बजाते हम उसे बदल नहीं सकते। उसके लिए क्या है बेटा, 2/3 दोनों सदनों का 2/3 मेंबर्स का होना है। उसके बाद में बहुत तरह से चर्चा होने के बाद, सही तरह से देखरेख के बाद में जो है, जब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ वाकई में ये जो कानून है या ये जो सिस्टम है इसको बदलना चाहिए, अब जो है ये समाज में सही तरह से अमल नहीं किया जा सकता, यह समाज के लिए फिट नहीं बैठता, तो तब हम क्या करेंगे, उसे जो है संशोधन करते हैं। When we feel that there's a need for change, a need for amendment in the laws or in the constitution, any clause or anything, when we find that the prevailing law or the rules are not fit now for the present time, so that what happens, we have to go for amendment, and doing amendment is not a easy job. For doing amendment it takes a lot of time and lot of hard work and lot of means energy is needed in that, because not that two persons are sitting just talking together and tomorrow the rules will change. No beta, with the help of 2/3 majority, all will sit and discuss and see whether it's right or not, and again all the procedures will go, then a bill will be signed and it will come a law. So that is amendment. Now here, that is the thing, that rigidity means not that frequently whenever we want, जब भी मैंने चाहा बस हमने बदल दिया, वैसा नहीं है। वाकई में जब जरूरत है तब जो है मतलब आपका इसको बदला जाना चाहिए, और ये संघवाद की सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि किसी भी कानून को मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए। कानून बना ही है बेटा हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भलाई के लिए, तो इस चीज को हमेशा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमारे जहन में जो है इस चीज को रखना चाहिए। अगला आती है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। बेटा हमारा देश में आपका जो संविधान है, एक ही संविधान है हमारे पास, लिखित संविधान है, और वो संविधान जो है सर्वोच्च, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है बेटा उनका दर्जा संविधान का, क्योंकि पूरा देश, जितने भी मिनिस्टर्स है, जितने भी लोग हैं, जो भी नागरिक है, पूरा देश जो है आपका इस चीज से ही चलती है, सर्वोच्चता पर ही चलती है। क्योंकि जब इसका आपका सम्मान होगा, जब ये सर्वोपरि होगा, जब कानून होगा, मैं एक बात बोली थी कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन जब होगा, वहां पर क्या है बेटा, भेदभाव नहीं होगा, सभी को न्याय मिलेगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम न्यायपालिका के बारे में डिस्कस कर रहे थे। When we were discussing judiciary, at that time we have seen already that rule of law is the main, not a rule of any community or any language or any religion. What is the thing? That is rule of law. That is, law is the supreme thing. We have to keep in our mind the law, and whoever is the culprit will get the punishment or have to bear whatever fine or other things, and who is not a culprit will be released. So here what happens, we get justice, and that is must.
Now coming to the thing, that is what makes India a federal state. क्या भारत को आपका कौन सा ऐसा तत्व है जो कि संघ बनाता है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि भारत को एक संघात्मक सरकार बनाया जाता है या एक संघात्मक राज्य बनाया जाता है? तो उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो संविधान है आपका, संविधान में क्या है आपका, केंद्र और राज्य दो तरह का बंटवारा हुआ है, दैट इज सेंटर एंड स्टेट। द डिविजन हैज बीन डन between the center and the state. The center is having their own relations and own means workplace, own jurisdiction is there for the center, and the states, if you take, they are having their own jurisdiction, means they are interdependent, they are dependent, and they are independent. Please, once again I am repeating these three words, they are interdependent. इंटरडिपेंडेंट का अर्थ होता है बेटा कि आपस में जो है रिश्ता बनाए रखना, आपसी मतलब आपस में तालमेल बनाए रखना, एक दूसरे पर निर्भर होना, अकेला नहीं। नेक्स्ट इज दे आर डिपेंडेंट, यानी आपस में निर्भर भी करना एक दूसरे पर। तीसरा है दे आर इंडिपेंडेंट, यानी कि आपस में स्वतंत्र भी है। तो आप सोचते होंगे मैडम क्या बोल रही है, कभी बोल रही है निर्भर है, कभी बोल रही है स्वतंत्र है, क्या तत्व है इसमें? बेटा यह है कि जब राज्य अपना किसी मसले को लेकर चलता है तब वह पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने दायरे में, अपने क्षेत्र में। उस वक्त कोई भी उसके दायरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी जो है अपना रजामंदी या अपना राय जो है उसे नहीं देगा। वो जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने कानून को लेकर चलना, जो भी परिस्थिति है परिस्थिति को अनुकूल देखकर, सही समय को देखकर और समय की मांग को देखकर जो है एक सही निर्णय पर पहुंचता है, एक सही फैसला लेता है। उसी प्रकार केंद्र भी है बेटा कि केंद्र का जब जुरिस्डिक्शन का क्षेत्र आता है तब क्या होता है, होता यही है कि केंद्र जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है काम करने के लिए। What I mean to say is that the relation between the center and the state is when the center is taking any decision or when it's working on any proposal or any ideas, at that time what happens is it's having its own jurisdiction, then nobody will interfere in that, neither state or anything. And in the same situation in the states also, yeah, when they need help they seek the help of each other and they go for the further situation or for a better option. That is why it's called federal system. Next is about the list. What is the thing of list? List yani सूची. Already we have discussed that we are having three types of list, that is union list, then we are having state list and the concurrent list. In the union list, that is what happens there? There the center formulates the laws on the subjects which they are having. State list, the state is whole sole responsible and having the responsibility and means full power to form the laws on the subjects which they are having. And in the concurrent list is that both center and state they can formulate laws on the subjects which are available in that list. बेटा तीन तरह की सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जहां केंद्र सूची आता है आपके जहन में आ चुका होगा कि केंद्र जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने जो विषय है उन विषयों पर कानून बनाने के लिए, उसे अमल करने के लिए वगैरह वगैरह जो भी कदम है उठाने के लिए। ठीक उसी प्रकार राज्य सूची में क्या होता है बेटा कि राज्य को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है, वो जो है अपने क्षेत्र में जो भी विषय उनके पास है उसको लेकर जो है कानून बना सकता है और उस पर जो है अमल कर सकता है।
हाँ, आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है बेटा कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो विषय है उसमें जो है जो भी आपका कानून बनाना है या उस पर कैसे अमल करना है, कैसे उसको लागू करना है, उस चीज पर जो है मतलब आपका निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि इनका संबंध कितना तरह का है। इन फेडरल सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। संघवाद में बेटा केंद्र और राज्य में 3 तरह का जो है एक रिश्ता, एक संबंध बंधा हुआ है। तो सबसे पहला रिश्ता क्या है, दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी कि विधायी संबंध। लेजिस्लेटिव यानी विधायी संबंध। विधायी संबंध में जो मैं बोली थी वही है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में आपका विषय आता है 97 यानी 97, राज्य सूची में आपका 66 66 और आपका समवर्ती सूची में आता है 47 विषय यानी कि 47 सब्जेक्ट्स। केंद्र सूची में क्या है आपका, केंद्र जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो भी विषय उनके पास है उस पर अमल करना, कानून बनाना, उस क्षेत्र को ध्यान में रखना, उस विभाग को ध्यान में रखना और देश का तरक्की करना। ठीक उसी प्रकार ये जो 66 है ये जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 66 विषय, इसमें क्या होता है आपका कि पूरी तरह से राज्य को स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो जो है मतलब अपने दायरे में रहकर कानून को बनाए, अपने राज्य का विकास करे और पूर्ण रूप से लोगों को जो है मतलब सहायता करने की कोशिश करे। अगली जो आती है बेटा वो है 47 विषय वाला, वो है मतलब आपका समवर्ती सूची। There are 47 subjects in the concurrent list and here both सेंटर एंड स्टेट, यहाँ पर क्या केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है जो भी विषय है उसमें उस क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं और कोशिश करते हैं कि भरसक प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से सभी नागरिकों को सही कानून मिले, सही मतलब आपका लाभ मिले जीवन में। सभी जो भी कानून बने बच्चा उससे जो है प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक लोग जो है मतलब आपका लाभान्वित हो, किसी का भी नुकसान होना हमारा कानून में लिखा नहीं है। और जैसे मैं पहले से कह रही हूं, अगर एक व्यक्ति को भी लाभ नहीं पहुंचा तो हम सफल नहीं होंगे। हम सफल कब होंगे बेटा, जब हम वाकई में सभी को लाभान्वित कर पाएंगे। कोई एक वर्ग छूट गया या कोई एक धर्म छूट गया या कोई एक सेक्शन छूट गया तो फिर हम विकास नहीं करें, हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सारी सूची है जिसमें लगभग सभी प्रावधान आ जाते हैं, सभी चीजें आ जाते हैं जिसको लेकर आपका कानून बनाते हैं अपने अपने विषय पर। अगला जो रिश्ता आता है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी कि प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध में क्या होता है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एंड अदर थिंग्स, अदर पर्सन्स। तो उसका अपॉइंटमेंट जो है कहाँ से होता है, वो जो है आपका केंद्र करता है और राज्य को देता है। फिर क्या है, उसके अनुसार जो है राज्य चलता है आपका, ये है। दूसरी बात ये है कि सर्वोच्च अगर देखा जाए, अब जैसा हम न्यायपालिका में पढ़े थे कि उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में होता है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है, कौन सा दरवाजा खटखटा सकता है बेटा, वो है सर्वोच्च न्यायालय का, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट, then he or she can knock the door of Supreme Court and the appeal will be taken and the decision will be given to them. So naturally क्या, that is means from one place to other, if you are not satisfied in one place you can move to the other door and you of course you will get the justice what for what you are waiting. Next is financial relation. वित्तीय संबंध बेटा, वित्तीय संबंध में ही आता है दैट इज कर यानी टैक्स। आपका ये टैक्स क्या है, ये कर, हिंदी में कर बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको टैक्स बोलते हैं।
In the financial relation, there is the main point is about the taxation. Means how much tax is to be levied on the people, how means what are the factors or what are the ways from where we can collect the tax and why the tax is collected. See, if you want to develop, we can improve, that is if you want to progress, if you want to develop, if you want to build up yourself, what you will do? You will renovate your building where you are staying. It may be it may be whatever, your own house or anything. You may decorate it or modify it or anything. Will you modify the public road which is in front of your house? No. Will you modify? You may electrify full house. Means you may decorate with lamps and lights, with fascinated lights and all. But will you hang a lamp on the street light? Where the street light is there, if the street light is not working, will you go and fix a light there or light a lamp there? No, na beta. Why? Because those things according to us is public property. And what we feel, the thing which is ours, we take lot of care for that. But the thing which is a public property, we are least bothered for that. बच्चों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने चीजों को लेकर मतलब ध्यान देते हैं, जैसे कि अपना घर हुआ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई बात नहीं है, हम अपने घर को साफ रखते हैं, सजाते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपने घर को सुंदर दिखने के लिए, अपने आप को अच्छा लगता है। अगर सीमेंट है तो टाइल्स लगवा देते हैं, लाइटिंग कर देते हैं। बेटा, अगर आपके घर के सामने एक पक्की सड़क है या फिर एक लैंप पोस्ट है, उसका जो बत्ती जल नहीं रहा है, वो बल्ब जल नहीं रहा है, क्या कभी आपने सोचा कि चलो यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दे? नहीं, मैं आपसे कह सकती हूँ कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में क्या है कि वो तो आपका सरकारी खजाना है, सरकारी चीज है, वो तो मेरा अपना निजी नहीं है। क्योंकि अभी जैसा ये पेन है, मैं क्या कहूंगी, दिस इज माई पेन। वो जो माई शब्द होता है ना बच्चा, वही सबसे खतरनाक चीज होता है। वहां पर क्या आ जाता है? स्वार्थ। बट जब आपका ये सब चीज होती है, सड़क, हम आपका पूरा आंगन सीमेंट कर लेंगे, टाइल्स लगा देंगे। अगर आपके आंगन के बाहर रोड खराब है, क्या आपने कभी सोचा कि चलो यहाँ पर भी थोड़ा कोलतार या कुछ डाल के जो है ठीक कर दे? नहीं। क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट फॉर मी, नॉट माई पर्सनल, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब बात यही आती है कि no problem, that's a human nature, no problem, and how can we do that? That is another question. But the thing is, उसका भी तो मरम्मत होना चाहिए ना बच्चा, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो सड़क हो या कुछ भी हो, बस स्टैंड हो, ये सब तो आपका सरकारी मतलब चीज है ना, जो कि हम जनता उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए पैसा कौन देगा बच्चा? उसके लिए पैसा हमें ही देना पड़ेगा। और कैसे देंगे? That is by paying the tax, by paying the property tax or anything. If you even buy a match box or a geometry box, just turn it and see, उसमें लिखा होगा INCL dot of all taxes, यानी inclusive of all taxes, यानी कि जाने या अनजाने में हमने कर भर दिया। और ये कर क्या है? यही वो पैसा है, यही वो रकम है जिसे जमा करके, जिससे हमारे लिए आपका विकास का कार्य होता है। हमारे सड़कों की मरम्मत होती है और सड़कें बिछाई जाती है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, बस स्टैंड्स बनते हैं, वगैरह वगैरह, सुलभ शौचालय बनता है, जगह जगह पर विश्राम गृह बनता है, जिससे कि हमारे जीवन को क्या हो, आसानी हो जाए, हमें सुविधा प्राप्त हो, हम जो है किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करें। तो यही है फाइनेंशियल रिलेशन। और ऐसा नहीं कि बस कोई भी कुछ भी अमाउंट आपसे मांग लिया, उसके लिए एक दायरा फिक्स होता है कि इतना ही अमाउंट आपको देना है, कोई आपको चीट नहीं कर सकता। और बेटा, आजकल तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आजकल डायरेक्ट कैश डीलिंग है ही नहीं। मैक्सिमम जगह पर आप अगर देखेंगे तो या तो स्वैप करना होता है या डायरेक्ट आपको, मतलब अगर कोई रकम सरकार देता है तो भी आपके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचता है, और अगर हमें भी देना है तो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन से क्या होता है, पारदर्शिता आ गया। देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी नाउ, मींस nothing is, nobody is going to play hide and seek here now. Now there is a transparency. In that what happens, we are really coming to know that how the development is going on, and whatever we have given, really it's coming to a proper use or not. अगला जो पॉइंट है वो है कि हमारा देश तो संघवाद है ही, संघवाद की नीति को अपना रहा है, हम संघवाद तो है ही, संघ है ही, लेकिन फिर भी आप जहन में रखिए कि संघवाद होते हुए भी वी आर
being a federalist country, we are even having unity also. What makes India unitary? यानी कि आपका हम संघवाद को तो मानते ही है, फिर भी हमारे अंदर में क्या है कि एकात्मक है। यानी वो किस चीज से होता है? सबसे पहली चीज है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, एक हरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे पास में दोहरा सिटीजनशिप नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, सबके पास में एक ही आधार कार्ड होगा, सबके पास में एक ही वोटर आईडी कार्ड होगा। प्रत्येक कार्ड जो है आपके पास एक ही होगा, दोहरा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी राज्य के हो तो वहां का अलग से कोई कार्ड हो और भारत देश का कोई कार्ड हो। आपका जो आधार या जो भी कार्ड है आपके पास में वो एक ही सिंगल कार्ड होगा। इससे क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप। आप देखिए, जब आप मतदान का अधिकार का प्रयोग करते हो, आप एक ही बार वोट दे सकते हो। आप बार बार जाकर अपना मनमर्जी से चलो अभी इसको चुन लिया, आधा घंटा बाद और किसी को वोट डाल दिया, वो आप नहीं कर सकते हो। आपके पास एक ही वोट का अधिकार है, एक ही वोट, और उसका जो है आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है सिंगल सिटीजनशिप। वी आर नॉट हैविंग डुअल सिटीजनशिप। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास में संविधान है जो कि सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और वो एक ही है। प्रत्येक राज्य का अलग से कोई संविधान नहीं है बेटा, एक ही संविधान है। और वो संविधान क्या है? जो सर्वोपरि है, उसी को हम सभी मानकर चलते हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, सभी को वही एक ही संविधान को मानना है। और वो लिखित, कठोर और आपका लचीला, सारे गुण जो है उसमें है। उसमें हम किसी प्रकार का कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब वो बनाया गया था आपका, तब जो है बहुत ही गणमान्य व्यक्ति और सोच कर बनाए थे। वो जो है आज के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो जो है फ्यूचर के बारे में, आपका भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाए थे कि ये संविधान जो है, भले लोग आज आए चले जाए, नेता आए चले जाए, लेकिन संविधान की जो मर्यादा है, संविधान का जो सर्वोत्तम है, संविधान का जो सर्वोच्चतम है, वो जो है सदा गरिमा उसका जो है बना रहना चाहिए। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। नो से मीन्स इट इज नॉट दैट every state is having one constitution. Our country is having only one constitution, and it's a rigid constitution, and it is rigid and flexible both. It is a written constitution, that is the main thing, and which binds us together. That is, being in a federal state, we are still having the unity bond in us. Next, if you take, that is the supremacy of जुडिशियरी। यानी कि आपका जो न्यायालय है, जैसे कि आपका आप देखें सर्वोच्च न्यायालय, इफ यू टेक द सुप्रीम कोर्ट, वी आर हैविंग ओनली वन सुप्रीम कोर्ट in our country, not that every state is having. Yes, every state is having a high court, but Supreme Court is only one in our country. That is also a remarkable thing, remarkable word which brings the term that is unity among us. Next, if you see, that is states obey the center. That means राज्य जो है आपका केंद्र को मानकर चलता है। राज्य अपने क्षेत्र में, अपने दायरे में रहकर काम करता है, परंतु कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जिससे कि केंद्र का अवहेलना हो। Wherever we see means आखिरकार ऐसा होता है कि केंद्र जो है अपना बोलबाला, अपना नजर बनाए रखता है कि प्रत्येक राज्य में सुकून रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए, अमन रहना चाहिए, लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभी जो है, जो भी कानून के दायरे में जो भी है, प्रत्येक प्रोग्रेस से जो है आपका लाभान्वित होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है आपका
कि स्टेट्स अपना भी काम करते हैं, जैसा मैं शुरू में बोली थी कि दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दे आर डिपेंडेंट ऑल्सो, तीनों एक साथ है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो होती है आपका। हाँ, ऑफ कोर्स ये है कि जैसा मैं बोली कि संघवाद, इसमें जो है आपका कभी कभार ऐसा होता है कि टेंशन हो जाता है, दो राज्य के बीच में टेंशन होती है, कभी नदी को जल को लेकर, कभी भूमि के क्षेत्र को लेकर बहुत सारी टेंशन्स हो जाती है। कभी कभी कुछ कुछ राज्य जो है अपना डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स कि हमें जो है स्वायत्तता चाहिए, स्वायत्तता मीन्स सॉवरेनिटी। तो ये सारी टेंशन्स को दबाकर जो है, मैं सुलझा कर जो है, फिर भी हमारा जो यूनिटी है उसको हम बरकरार रखते हैं। बेटा उम्मीद है ये जो टॉपिक है संघवाद, ये जो है आपको समझ आया होगा। रीड द बुक and you will get through it and you will find all the topics are very similar and very easy to you। बेटा उम्मीद करती हूँ कि ये जो संघवाद है इसे जब आप पढ़ोगे, किताब को पढ़िए, पूरा जो भी टॉपिक्स है आपको क्लियर हो जाएगा और उम्मीद है आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण होगे। सो बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू बेटा।